गोली चलने की वजह क्या रही? कोई ऐसा कुछ ऐसा हंगामा हुआ था? गोली चलने की वजह सिर्फ इतनी ही थी हाँ। क्योंकि मुलायम सिंह जिद्दी थे। उन्होंने कह दिया था कि जो है परिंदा भी पर नहीं मारेगा। अब वो आज बीच में कानून व्यवस्था का हवाला दे रहे थे कि मैंने कानून व्यवस्था को हवाला देते हुए मैंने इसलिए गोली चलवाई। अच्छा, जैसे एक किताब में ज़िक्र है कि कोठारी बंधु जब उनको पता लगा कि ऐसे पुलिस एक्शन कर रही, तो डर के मारे भागे किसी घर में। यही घर था यही वो? यही है जो हमने आपको दिखाया है। ये घर? इसी घर के अंदर भगे, वही नहीं भगे, तमाम कार सेवक भगे हैं। अच्छा। तो चूंकि वो उनकी पहचान हो गई थी पुलिस वालों से, हाँ। तो इस वजह से जो है पहले पुलिस वाले उनको इसी में जो है हुँ। मतलब घुस गए और उनको इसी कमरे से खींच के बाहर ले आए थे। हाँ। तो वहीं बाहर ला के उनको गोली मार दिया था। तो कोठारी बंधु फिर उसी जगह पे शहीद हो गए थे। और मैं जब आया तो मैंने तस्वीर खींचा, मैंने देखा अरे अभी 30 अक्टूबर को मैंने इन लोगों की तस्वीर खींची है, अभी बता रहे थे विजय पताका फहराए हैं, हुँ। और फिर 2 नवंबर को इसी जगह पे इन लोगों ने, पुलिस वालों ने मार दिया। तो अच्छा, आपकी मुलाकात उनसे पहले हो गई थी 30 तारीख को जब 30 वो चढ़े गए थे? 30 अक्टूबर को जब वो लोग विजय पताका फहरा के आए थे, बहुत खुश होकर के इसी रोड से ही गुजर रहे थे। तो मैं यहीं खड़ा था, तो मेरी मुलाकात हो गई, तो मैंने उनका नाम पता भी पूछा, उसका हमने अपनी डायरी में लिख लिया। और राम कुमार कोठारी, शरद शरद कोठारी, कुमार कोठारी बड़े भाई 23 साल के, छोटे भाई 20 साल के। जी, और वो खैलात घोंसलेन कोलकाता के रहने वाले थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, उन्होंने अपने पिता का नाम हीरालाल कोठारी बताया था। ये सब बताया था? बताया तभी तो मैंने नोट किया था। अब वही तो सोचता हूँ कितना दुर्भाग्य है। हाँ। 2 दिन पहले मैंने उनका नाम पता नोट किया, 2 दिन बाद ये बेचारे यहीं गोली से, बहुत अजीब स्थिति है। तो फिर मैंने उनके परिवार को सूचना दिया। मतलब एक ऐसी दर्दनाक कहानी कि जो किसी को बताओ तो भी रोंगटे खड़े होते हैं, खुद भी याद करो तो लगता है कि ये कौन सी पत्रकारिता मैं कर रहा था। लेकिन कहीं न कहीं ये भी ज़रूरी था, जिस परिवार के लोग यहाँ शहीद हुए उनको भी तो कोई बताए कि आपका बेटा यहाँ आया है, शहीद हो गया। ये इस घर में तमाम कार सेवक मतलब आकर के शरण ले रहे ये थे। जितने इसके अंदर आ गए थे, चूँकि जब गोली चली है सबसे पहले तो आंसू गैस के गोले चले। हाँ। तो अब हमको भी मतलब लगा कि क्या हो गया, अचानक जैसे आँखों में मिर्चा जैसा हो गया। तो कुछ देर के लिए दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन उसके बाद ही जो है अचानक ताबड़तोड़ गोलियाँ चलने लगी इसी भी जगह पे। तब जो है समझ में आ गया कि अब बचना नहीं है। तो फिर किसी तरीके से जो भी मुझे एंगल मिल रहा था बचाव वाला, वो मैं कर रहा था और फ़ोटो खींच रहा था, जिससे कि मतलब जो सत्य घटना हो उजागर हो जाए। तो मैं इसे खींचते-खींचते जब देखा हेलीकॉप्टर आ गया, बताया गया हेलीकॉप्टर से भी गोली चल रही। तो मैं हेलीकॉप्टर का पीछा करते हुए फिर गुंबद तक पहुंच गया। तो पता कर एक चीज़ इसे बताइए, जैसे 30 अक्टूबर की तारीख थी, उस दिन कार सेवक गुंबद पे चढ़ गए। एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई और बहुत हद जब बढ़ने पे पुलिस गोली चलाती है तो पैर में निशाना लगा करके मारती नहीं, है। तो पैर-वैर पे निशाना नहीं यहाँ मारा गया, यहाँ जिसको जहाँ लग जा रही है। तो 30 जैसे तारीख इस को तरह से हो गया कि कोई इसके आगे आगे ना बढ़े। ठीक है, ये था कि हनुमानगढ़ी कोई क्रॉस ही ना करे चौराहा, और जो क्रॉस करे उसको गोली मार दीजिए। ये 2 तारीख को ऐसा 2 नवंबर को तो ये स्थिति थी। और तो कितने लोगों की जान गई थी उसमें? अब ये चूँकि सरकारी आंकड़े में बहुत छिपाए गए हैं, तो उसमें तो 1 दर्जन या डेढ़ दर्जन ही दिखाए गए हैं। लेकिन आँखों से जो देखा गया है उसको सत्य बताने में कोई मुझे गुज़र नहीं ल मुझे लगता है सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ शहीद हुए हैं। चूँकि अब उस समय दूरदर्शन ही होता था, और जब मैं दूरदर्शन देखता था तो मुझे लगता था कि कितना झूठ बोला जा रहा है, अच्छा। छिपाया जा रहा है। मतलब हमने देखा कि सैकड़ों यहाँ मरे, उसमें बताया कि 3 मरे, 4 मरे। तो लगे कि टीवी ही अब फोड़ दो, क्या मतलब है जब सही घटना नहीं बताई जा रही। लेकिन ये है कि ये दबाव था अधिकारियों पर, और देश का दुर्भाग्य है कि जो है गोली कांड इतना बड़ा हुआ, नरसंहार हुआ, एक एफआईआर नहीं दर्ज हुई। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि भारत सरकार, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक गलती बहुत बड़ी कर दी। जिस कारसकों पर जो है नरसंहार जिसने करवाया मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री होते हुए, उनको पद्मश्री पुरस्कार मिल गया। बहुत गलत संदेश देश को गया है। और ये बात जो है मैं ही नहीं, पूर्णिमा कोठारी जो शरद कुमार कोठारी की बहन है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बहुत रो रो के बताया था कि भैया आज मैं बहुत दुखी हूँ, चूँकि ये गलत निर्णय हो गया है, और इससे मैं बहुत दुखी हूँ कि जिस हमारे भाइयों पर जिसने गोली चलवाई उसको पद्मश्री मिल रहा है। तो ये कहीं से चूक हो गई और गलत संदेश गया है। और ये घर किसका है? बताया तो ओम श्री भारती जी का है।
ओम सूरी भारती जी भी आगे ही रहती हैं, जाके उनसे आप पता कर लीजिए, दिगंबर अखाड़े के पास ही उनका मकान है। हाँ। तो आपको आगे की घटना वो बताएंगी, क्योंकि हम तो उस समय भी पत्रकार थे, आज भी हैं, और वो तो इनका मकान ही था। क्योंकि आपने कोठारी बंधु को पहले से जानते थे, 2 दिन पहले बातचीत हुई तो उनका नाम आपने प्रसारित किया। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका नाम लोग नहीं जानते थे, उनकी पहचान कैसे जो हुई? लोकल थे उनको तो मैं जानता ही था, जैसे यहाँ पे जो वो गुप्ता जी नया घाट वाले हैं, हाँ। उनको मैं जानता था, तो उनकी तस्वीर मैंने खींची। आगे रमेश पांडे हैं, जिनको गोली लगी थी, वो छत से देख रहे थे, छत पे गोली इनको लग गई थी। अच्छा, छत पे खड़े थे वो, बीच में नहीं थे? बीच में नहीं थे, वो छत से देख रहे थे कि कैसे गोली चल रही है, तो उनको छत पे ही गोली लग गई। अब जैसे किसी के अंदर हो कि अलाउ देखें कहाँ गोली चल रही, अब वो छत पे चले गए तो छत पे उनको गोली लग गई। आगे एक राजेंद्र धरकार का परिवार है, जो उनको भी गोली लगी है, तो वो भी शहीद हो गए थे। तो और एक महावीर अग्रवाल हैं फतेहगंज फैज़ाबाद के, उनको भी गोली लगी, वो भी शहीद हो गए। तो अयोध्या के भी 4-5 लोग शहीद हुए हैं, और बाकी तो जाने कितने जो है राम भक्तों पे गोली चली, और पूरे देश से लोग आए थे, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, और जितने भी महाराष्ट्र, हर जगह के, मतलब जो मध्य प्रदेश, कारसेवकों का पूरा जमावड़ा हमने जीवन में इतना भीड़ नहीं देखा। आज राम मंदिर बन रहा है, उतनी भीड़ नहीं है, पर जितनी भीड़ उस समय कारसेवकों का जो हुजूम 30 अक्टूबर 2 नवंबर को था, क्योंकि उस समय जो डायलॉग मार दिया था मुलायम सिंह ने कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, तो कहीं न कहीं उसका जो है बहुत ज़्यादा संदेश जो है कारसेवकों ने उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। और यहाँ अशोक सिंघल जी और तमाम बड़े नेताओं ने भी कहा था कि चाहे जितनी गोली चलवाओगे, कारसेवक आएंगे जरूर। अशोक सिंघल जी के सिर पे भी चोट लगी थी वो ये? तो कारसेवकों पे वो जो जब फोटो गोली है चली वो भी आप ही की है क्या? वो भी मैं खींचा था, और उनको भी लाठी चार्ज हो गया था, तो उन पे सर से तमाम खून गिर रहे हैं। उनके साथ और भी 2-3 नेता हैं जो विश्व हिंदू परिषद के हैं, तो सब पे अत्याचार हुआ है। तो आज बहुत बड़ी मतलब हमें कहेंगे श्रद्धांजलि ही देने की सरकार काम कर रही है, क्योंकि राम मंदिर ही सपना था कारसेवकों का, राम मंदिर अब बन रहा है, और राम भक्त प्रधानमंत्री और राम भक्त मुख्यमंत्री दोनों के ही कार्यकाल में ये सारी चीज़ें श्रद्धांजलि भी हो जा रही हैं। और ये अच्छा, जब इतिहास में नाम लिया जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी राम भक्त प्रधानमंत्री, राम भक्त मुख्यमंत्री के नाम में याद किए जाएंगे। ये बड़ा काम उनके जीवन में हो गया, उनके ही जीवन काल में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, उनको सौभाग्य मिल गया, और उन्होंने जो संकल्प लिया था 14 जनवरी 1992 को, 32 वर्ष बाद अब वो पूरा कर रहे हैं। तो इसके साक्षी भी मैं रहा हूँ। एक चीज़ और एक आध चीज़ समझना चाहूँगा मैं, जैसे 92, 6 दिसंबर 92, 5 दिसंबर को भाषण हुए, एग्रेशन था, भीड़ थी और तमाम लोग थे। 6 दिसंबर 92 को कुछ लोग कहते हैं कि कोई तैयारी नहीं थी, अचानक से सब कुछ हुआ, स्वतःस्फूर्त नहीं, था। अचानक कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जब यहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई थी तो उसकी प्लानिंग सब हो गई थी, और फावड़े बेलचक जिसके जो भी जल्दी जल्दी जिसको मुहैया हो गया, सब तैयारी हो गई थी, और बाकायदा इसके लिए लोग इकट्ठा भी हो गए थे। और सबको ये पता था कि ये जितने भी बड़े नेता हैं, ये रोज़ रोज़ कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, और तारीख नहीं बताएंगे। तो कारसेवकों में गुस्सा थी, और यही वजह थी सारे कारसेवक जो है वहाँ विवादित ढांचे के बाद इकट्ठा हो गए। जब ये भाषण देना शुरू किए हैं अशोक सिंघल जी, लाल किशन आडवाणी जी, उमा भारती जी और सारे विनय कटियार जी, तब कारसेवकों को लगा कि ये अच्छा, आज भी वही भाषणें दे रहे हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। तो ये लोग फिर जब समझ गए कि कारसेवक अब उग्र हो गए हैं, ये बात नहीं मानने वाले हैं, तब ये अनाउंसमेंट करने लगे, आप लोग वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, इसको मत गिराइए, ये काम अपराध हो जाएगा, ये बड़ा गलत संदेश जाएगा। लेकिन कारसेवक नहीं माने, गुस्से में थे। और मैंने तो देखा अपनी आंखों से कि वो इतना गुस्सा था कि मुक्के से तोड़ रहे थे। अच्छा, अब आप समझिए मुक्के में कितनी ताकत होगी दीवार तोड़ने की, लेकिन कारसेवक का गुस्सा जो है देखने लायक था। मुक्के से तोड़े हैं, और फिर धीरे धीरे जिसके हाथ में बेलचक आ गया, कुछ आ गया, तो तोड़ते हुए, बैरियर तोड़ते हुए सब जो है गुंबद पे चढ़ गए। काफ़ी कारसेवक गुंबद चढ़ने के बाद भी नीचे गिरे हैं। उसमें 5 की जान गई थी। अब गुंबद से नीचे गिरने वालों की जो जान बताई जा रही गई है, फिलहाल ऐसा हमने कोई दृश्य देखा नहीं था। अच्छा, आपने नहीं लेकिन देखा, लेकिन मैंने मैं एक अखबार पढ़ रहा था उस समय का, अखबार जन में मोर्चा। क्या छपा वो नहीं, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैंने देखा है कि गुंबद से लोग गिरे हैं, चोटें आई हैं, काफ़ी चोट आई है, और मरने में कोई दब गया होगा तो उसकी अलग से कोई अगर किसी के पास रिपोर्ट होगी तो होगी। कोई एफआईआर इसकी मरने की नहीं हुई है। अच्छा, विवादित ढांचा गिरा है, इसकी एफआईआर है,
6 दिसंबर 92 को या कोई मरा है, अगर उसकी FIR कोई दिखाए तो मैं इसको चैलेंज करता हूँ, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ जब आप बताते हैं तो इसे एक बार आप खो से जाते हैं, ऐसा लगता है कि सब आपको आंखों वो इसलिए जाते हैं कि वो जो घटना मुझे याद आ जाती है, और मुझे कहीं न कहीं सारी चीज़ें याद हैं। मुझे कहीं से किसी से ना सीखना है ना पढ़ना है। मेरे आँखों के सामने जितनी घटना घटी है उसका मुझे कितनी उम्र हो गई आपकी? अब इस समय तो आप देखिए मैं 64 के आसपास आ गया हूँ। 64। और उस समय महेंद्र त्रिपाठी जी अब उस समय घटा 30 उसके आसपास रहे बस होंगे। वही है। तो आपने शिलान्यास भी देखा, आपने ताला खुलना भी देखा, और आपने जो है जो ढांचा गिराया गया वो भी, और गोली का। कांड भी देखा, 6 दिसंबर 92 का ढांचा गिरता हुआ देखा, और लंबे समय तक राम जन्मभूमि स्टूडियो चलाया। मेरे अलावा किसी का अंदर कैमरा नहीं जाता था। तो मैंने उस सारे बड़े बड़े नेताओं को भी देखा जो हमसे बाय नेम कहते थे, महेंद्र जी मेरी तस्वीर खींच लीजिए। चाहे वो कल्याण सिंह जी हों, चाहे अशोक सिंघल जी हों, चाहे उस समय जितने बड़े नेता थे, अडवाणी जी वगैरह भी हमको ही नाम लेके, तो अंदर क्योंकि कैमरा मेरा होता था तो इसलिए सबकी एक वो रहती थी कि तस्वीर महेंद्र ही खींचेंगे। और मैं खींचता था, मैंने लिखा भी रखा था वहाँ पर कि आप लोगों की तस्वीर डाक द्वारा भेजी जाएगी। तो जो VIP मूवमेंट में अधिकारियों की ड्यूटी होती थी, चाहे वो DM हो चाहे कमिश्नर हो, उनके भी मैं सब खींचता था, चूँकि सबको लगता था अभी ढांचा है और ये कभी इतिहास के पन्ने में दर्ज होगा। किसी को पता नहीं था कि गिर जाएगा, लेकिन जब था तो विवादित ढांचे की खूबसूरती भी एक अलग थी। आज हम बड़ी ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी कभी कहना नहीं चूकेंगे, वो भी एक खूबसूरत इमारत थी जो गिर गई। वो गुस्सा था क्या था वो अलग देश ने देखा, मुकदमा चला, सारी बात है, लेकिन उस गुंबद की भी एक अलग अनोखी इमारत थी।